प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यहोशू 13वां अध्याय। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं, अर्थात फलिस्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एत्रोन के सिवाने तक, जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और फलिस्तियों के पांचों सरदार अर्थात अज्जा, अश्दोद, अश्कलोन, गत और एत्रोन के लोग, और दक्षिणी और अव्वी भी, फिर अपेक और एमोरियों के सिवाने तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनियों का मारा नाम देश, फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की और हेर्मोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्रपोतमीम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी। इनको मैं इज़राइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डाल कर उनका देश इज़राइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनसे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। इसके बाद रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दिया था, अर्थात अरमोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच से नगर को छोड़कर दीबोन तक, मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों के सिवाने तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा शिहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों का सिवाना, और सारा हेर्मोन पर्वत, और सल्का तक कुल बाशान, फिर अस्तारोत और एद्रेई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इज़राइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला। इसलिए गशूरी और माकी इज़राइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार पक्षी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं। मूसा ने रूबेनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दीबोन, मोतबाल, बेतबालमोन, यशबा, कदेमोत, मेपात, किरियातैम,
सिबमा और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेत शहर, बेतपोर, पिसगा की सलामी और बेतशीमोत निदान चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सिहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हुर और रेबा नाम मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सिहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इज़राइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों का सिवाना यरदन का तीर ठहरा। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोएर तक अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रामत मिस्पे और बतोनीम तक, और महनेम से दबीर के सिवाने तक, और तराई में बेथाराम, बेतरीम्रा, सुकोत और सापोन, और हेशबोन के राजा सिहोन के राज्य के बीच हुए भाग, और किन्नेरेत नाम ताल के सिरे तक, यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसका सिवाना यरदन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनसे के आधे गोत्रियों को भी उनका भाग कर दिया। वह मनसेइयों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है, अर्थात महनेम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सब देश, और बाशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियाँ, और गिलाद का आधा भाग, और अस्तारोत और एद्रेई जो बाशान के ओग के राज्य के नगर थे, ये मनसे के पुत्र माकीर के वंश का, अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए, वे ये ही हैं। परंतु लेवियों के गोत्रों को मूसा ने कोई भाग न दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा।